की मौत के बाद जनाजे में जो भीड़ जुटी उसने बांग्लादेश में और बवाल काट दिया। मातम के माहौल के बीच हादी के कट्टरपंथी समर्थकों ने बांग्लादेश की संसद पर धावा बोल दिया। बैरिकेड तोड़कर ये लोग संसद परिसर में घुस गए, वहां तोड़फोड़ मचा दी। आप देखिए, दिन में बांग्लादेश में उत्पात मचाने वाले हादी के समर्थक रात को मातम के बीच डीजे पार्टी भी कर रहे हैं। उस्मान हादी का परिवार भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उस्मान हादी की बहन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि वी बांग्लादेशीज विल नॉट रेस्ट अंटिल इंडियन डॉग्स आर कंप्लीटली वाइप्ड आउट। हादी के समर्थक भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि भारत के भिड़ने के लिए हमने हर किसी को ट्रेन करना होगा, क्योंकि भारत से सामना करना होगा। हमें खुदीराम बोस और आजाद नहीं दिखते, हमें तो उस्मान हादी दिखता है। हादी एक क्रांतिकारी था, एक क्रांतिकारी लीडर था। बांग्लादेश के लोग जिन भारतीयों को गाली दे रहे हैं वो भूल गए कि उनकी हालत पाकिस्तान ने क्या बना के रखी थी, और अगर भारत ने साथ ना दिया होता तो आज वो बांग्लादेश की खुली हवा में सांस न ले रहे होते, और आज भारत को आंख दिखा रहे हैं लोग। भारत के खिलाफ बोलने वाले हादी को अब कट्टरपंथी देश का नया नायक बनाया जा रहा है। उसकी तुलना बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान से हो रही है। भाई, पूरा बांग्लादेश का डीएनए बदलने की साजिश चल रही है। ढाका यूनिवर्सिटी में जो हॉल शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर था, अब उस्मान हादी हॉल नाम दे दिया गया है। यह ठीक वही पैटर्न है जो पाकिस्तान कश्मीर में अपनाता था, जहां सेना के हाथों मारे गए किसी आतंकी को शहीद बनाकर उसे कश्मीर का नया पोस्टर बॉय बनाने की साजिश रचता था। अब वही फॉर्मूला मुनीर बांग्लादेश में चला रहा है। एंटी इंडिया उस्मान हादी को नायक बनाकर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की नई फौज खड़ी करने में लगा है। आप ये देखिए कि बांग्लादेश में जो उग्र भीड़ सड़क पर उतरकर कभी अखबार का दफ्तर जला रही है, कभी नेता का घर जला रही है, उस भीड़ के हाथों में आईएसआईएस के झंडे दिख रहे हैं। और ये तस्वीरें तब की हैं जब हाल ही में कट्टरपंथियों की भीड़ ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला कर दिया था। ये कौन लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है दुनिया को। ये किसके इशारे पर काम कर रहे होंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। उस्मान हादी की मौत के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और उसके कई सबूत सामने आने शुरू हो गए। बांग्लादेश में हादी की हत्या के पीछे कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी बांग्लादेश का हाथ होने की खबरें। यह वो संगठन है जिसका पाकिस्तान से गहरा कनेक्शन है। बांग्लादेश की आजादी के वक्त से यह जग जाहिर है कि वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी की बड़ी नेता नीलोफर ने चौंकाने वाला दावा किया। नीलोफर ने बांग्लादेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि हादी का संदिग्ध हत्यारा जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ है। नीलोफर के मुताबिक जमात इस्लामी के नेता ने ही उस आरोपी की 2 बार जमानत कराई जिस पर उस्मान की हत्या का आरोप है, जिसमें एक बेल बॉन्ड तो उस्मान की हत्या से कुछ महीने पहले भरा गया था। नीलोफर ने यह भी दावा किया है कि इस खुलासे के बाद से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये आरोप ऐसे वक्त में लग रहे हैं जब हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी संगठन हाफिज सईद के बांग्लादेश आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर के जो आतंकी हैं उनकी तमाम बातें बाहर आई। हाफिज सईद के बांग्लादेश जाने और वहां आतंकियों की नई फौज खड़ी करने की खबरें आई थी। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसका बांग्लादेश के इलेक्शन से भी कनेक्शन है। शेख हसीना की सरकार हटने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन होना था, और यह 12 फरवरी को होना था। यानी अगले 5 साल बांग्लादेश में भारत फ्रेंडली सरकार रहेगी या भारत विरोधी सरकार रहेगी, यह तय होना है। इस वजह से पाकिस्तान यह मौका छोड़ना नहीं चाहता। मुनीर पूरा जोर लगा रहा है कि अगले 5 साल बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार हो, और इसलिए इलेक्शन से ठीक पहले उस छात्र नेता को मरवा दिया जो एंटी इंडिया स्टैंड रखता है, जो शेख हसीना का विरोधी है। वो शेख हसीना जिसने भारत में शरण ले रखी है। इससे बांग्लादेश इलेक्शन में भारत विरोधी नैरेटिव बनेगा। उन नेताओं और कट्टरपंथी पार्टियों को फायदा होगा जो एंटी इंडिया है। यानी बांग्लादेश के चुनाव से पहले पूरी प्लानिंग की गई। जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हुए हैं वो एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे पाकिस्तान की लंबी चौड़ी साजिश है। और इससे जुड़ा मुनीर का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो जिहाद का नाम ले रहा है, अफगानिस्तान का नाम ले रहा है। यानी मुनीर खुद खड़ा होकर बता रहा है कि जितनी जिहाद की बातें चल रही हैं वो स्टेट की तरफ से आ रही और कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकता। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की फौज तैयार करके मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी मुनीर की नजर भारत के चिकन स्नैक पर है। चिकन स्नैक के बारे में हम आपको पाठशाला में पहले बता चुके हैं कि चिकन स्नैक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, और यह कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा आता है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। यह कॉरिडोर भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इसलिए रास्ता भारत की संप्रभुता और सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाए तो भारत के बाकी हिस्सों का नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो कटने का खतरा सीधे सीधे रहता है।
भारत के चिकन स्नेक के एक साइड में नेपाल है, दूसरे साइड में बांग्लादेश है और एक साइड में भूटान है। इसके वेस्ट में नेपाल है, नॉर्थ में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करीब 80 छोटे टाउन और गांव हैं। इसका कुछ हिस्सा बिहार के किशनगंज में भी आता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार और कूच बिहार में आता है। मुनीर और यूनुस चाहे कितने ही सपने देख लें, कितना ही प्लान बना लें, पीएम मोदी ने चिकन स्नेक को अभेद्य किला बना के रखा हुआ है। अगर मुनीर और यूनुस चिकन स्नेक की तरफ देखेंगे भी ना, तो भारत इतना तोड़ेगा इनको कि आप सोच नहीं सकते। और मैं आपको यह बड़ी गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि इसी चिकन स्नेक के आसपास भारत की जो गजब की तैयारी हो रखी है, आप उसके बारे में सुनिए। पूर्वी सीमा पर भारत ने बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए 3 नए सैन्य ठिकाने बना दिए, बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा। यह चिकन स्नेक की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा भारतीय सेना मिजोरम में 4थे सेना बेस की समीक्षा कर रही है, जो बांग्लादेश सीमा के पास है और मौजूदा सैन्य ठिकानों की मदद करेगा। भारत का त्रिशक्ति कोर, जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा देखता है। यहां पर T-90 टैंक के साथ युद्ध का अभ्यास होता रहता है, जो ऊंचाई और नदी वाले इलाकों में गजब की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का हाशिमारा बेस चिकन नेक के बेहद करीब है और बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। यहीं पर राफेल खड़ा है, S-400 और ब्रह्मोस तैनात है। एयरफोर्स के बाकी लड़ाकू विमान यहां पर है। मैंने कहा ना, चिकन स्नेक की तरफ ये देखेंगे तो भारत तोड़ के रख देगा इनको। भारत ने इस पूरे इलाके में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, जिनमें S-400 से लेकर स्वदेशी आकाश तक शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ड्रोन युद्ध की क्षमता भी बढ़ा दी है। ड्रोन की ऐसी टुकड़ियां बनाई गई हैं जो FPV और कामिकाजे ड्रोन से लैस हैं। आप देखिए, मुनीर और बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी ने ऐसा इंतजाम किया है जिससे पाकिस्तान को 1971 वाली मार याद आएगी। पीएम मोदी ने उस बटालियन को चिकन नेक के पास तैनात कर दिया है जिसने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। त्रिपुरा के सीएम ने बताया कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ने वाली सेना की एक बटालियन को पड़ोसी बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के मद्देनजर राज्य में तैनात किया गया है। भारतीय सेना की जिस बटालियन ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया था और 1971 के युद्ध में भाग लिया था, वो अब राज्य में तैनात है। साल 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की पर्वतीय डिवीजन, विशेष रूप से 20वीं पर्वतीय डिवीजन, 33वीं कोर और 8वीं, 6ठी और 4थी पर्वतीय डिवीजन ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उस मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी वहां भी एक मैसेजिंग दे दी गई है कि भाई 1971 में जिन्होंने फोड़ा था वही खड़े हैं, बहुत मार मारेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, बांग्लादेश और उसके कट्टरपंथी सुधरते लग नहीं रहे और इसलिए भारत को एक्शन लेना होगा। नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोचना होगा कि आखिर ये हो रहा है तो इसको कैसे रोकना है। पाठशाला में फिलहाल अगली क्लास, पीएम मोदी का गजब